फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैक्टा सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। तो पहले हमने ऐप बार किया था, फिर ऐप बार किया, कंटेनर किया, और देन हमने उसके अंदर पैडिंग वगैरह को चेक किया, मीडिया क्यूरी को देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, रो, कॉलम एंड देन रैप। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर एक मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि एक मेरे पास ऐप बार लगी हुई है, एक ऑलरेडी स्क्रीन बनी हुई है। उसके साथ मैं एक और दूसरी स्क्रीन बनाऊंगा जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट से स्टार्ट करना है और उसको हम आगे लेके चलेंगे। स्टेटलेस में बना देता हूँ कोई भी स्क्रीन। स्क्रीन लेट्स सपोज ABC के नाम से बना देता हूँ। नाम पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी हम स्क्रीन बना सकते होते हैं। सबसे पहले मैं कंटेनर को रिप्लेस करूंगा स्कैफोल्ड के साथ। स्कैफोल्ड क्योंकि हमें पता है कि जो स्कैफोल्ड है उस अगर जब तक हम उसको स्कैफोल्ड को नहीं लगाएंगे तो हमें बॉडी नहीं प्रोवाइड करेगा। बॉडी प्रोवाइड नहीं होगी तो ऐप बार नहीं होगी, तो हम उसके ऊपर कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने रिटर्न स्कैफोल्ड कर लिया। अब उसके बाद मैं मेन के अंदर जाके इस स्क्रीन को कॉल कर लूंगा। स्क्रीन होम थी पहले, जो कि ये रन भी हुई हुई है, जैसे आपके पास इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है और ये आपके पास शो हो रहा है। तो इसी तरह जो स्क्रीन होम थी कॉल हुई हुई थी और स्क्रीन होम के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई थी, देन इस वजह से वो रन हो रहा था। तो अभी इधर मैं स्क्रीन ABC कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब जो है स्क्रीन ABC कॉल होके आ जाएगी। ये देखो वो वाइट स्क्रीन है क्योंकि मैंने अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले मैं चलें ऐप बार से स्टार्ट कर देता हूँ। आज अगेन ऐप बार लगाऊंगा। ऐप बार के अंदर मेरे पास लीडिंग होता है। लीडिंग में थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्योंकि आपको ऑलरेडी मैं ऐप बार करा चुका हूँ। तो आज थोड़ा सा जो ऐप बार है वो हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आइकन्स डॉट एरो बैक, एरो बैक iOS न्यू, एंड देन मेरे पास होता है टाइटल, और टाइटल में मेरे पास टेक्स्ट होता है। और टेक्स्ट के अंदर मेरे पास कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं हेक्टा सोल्यूशन लिखा था लास्ट टाइम भी, वैसे ही हेक्टा सोल्यूशन लिख देता हूँ। देन मेरे पास एक्शंस आता है। एक्शन के अंदर मैं आइकन एंड देन आइकन्स डॉट पर्सन या कोई भी लगा सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ कि जब भी आपको ये स्केयर ब्रैकेट नजर आए ना, ये वाली, इसका मतलब होता है चिल्ड्रन है आपके पास। मतलब ये कि आप इसके अंदर मल्टीपल चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक आइकन ऐड किया है, देन आप दूसरा आइकन भी लगा सकते हो। आइकन्स डॉट कॉल का लगा लो, तो आपके पास कॉल का आइकन आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो होती है वो एक बैकग्राउंड कलर होता है। मैं लेट्स सपोज इसके अंदर कलर्स डॉट ब्लू कर देता हूँ। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, सेंटर टाइटल कर देता हूँ, और वो ट्रू, सॉरी, उसको मैं ट्रू करना है। तो ये मेरे पास जो सेंटर टाइटल है वो ट्रू हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक और चीज़ देखी थी कि हमने जब इसको आइकन्स वगैरह को कलर देते हैं तो वो डायरेक्ट कलर दे देते हैं। मैं वाइट लिखता हूँ तो वो कलर चेंज हो जाएगा। अगर टेक्स्ट देता हूँ तो उसके अंदर टेक्स्ट होता है और टेक्सटाइल होता है, और उसके अंदर भी कलर होता है वाइट। मैं वाइट कलर कर देता हूँ। देन मेरे पास एक वो है आइकन है। आइकन का मैं डायरेक्ट कलर लगा सकता हूँ, तो उसको मैं कलर दूंगा और उसको मैं वाइट का कलर ऐड ऑन कर देता हूँ। सेम इसके अंदर भी कलर होता है वाइट, तो ये भी वाइट कलर का हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास जितनी भी ऐप बार थी, ऐप बार के अंदर मैंने उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू किया हुआ था। देन इसके अंदर क्या किया मैंने, आइकन्स थे या टेक्स्ट था जितना भी था उसको मैंने कलर उसका वाइट कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बॉडी। तो ऐप बार से मैं आउट निकलूंगा तो मेरे पास बॉडी होती है। बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने लेना है टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, और देन मैंने लेना है रो, कॉलम, और देन रैप लेना है। तो सबसे पहले मैं क्योंकि अब ये देखो कि इसके अंदर रो और कॉलम का भी कॉन्सेप्ट यूज होना है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि इसमें कॉलम से ही आप लोगों को समझाता हूँ कि कॉलम क्या होता है। मैं कॉलम ले लेता हूँ। आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जो कॉलम होता है वो आपको चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है। रो जो होता है वो भी आपको चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है। जबकि आपके पास जो
कंटेनर होता है वो सिंगल चाइल्ड प्रोवाइड करता है। और वन मोर थिंग इज दैट कि मैं जब आपको अभी भी बता रहा था, जैसे अभी एक्शन के अंदर मेरे पास जब ये स्केयर ब्रैकेट आती है तो इसका मतलब होता है चिल्ड्रन है हमारे पास। तो हम सेम इसके अंदर भी मैंने चिल्ड्रन लिए क्योंकि हमें कॉलम जो है वो रिटर्न करता है, क्या चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है, सॉरी। तो मैं इसके अंदर सिंपल टेक्स्ट लेता हूँ, कि उसके अंदर मैं लिखता हूँ हेक्टा सोल्यूशन इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, जो कि आज हमने टेक्स्ट पढ़ना भी था। तो ये देखो कि जो ही मैंने उसको कंट्रोल एस किया तो मेरे पास क्या आ गया, इधर लिखा हुआ आ गया हेक्टा सोल्यूशन इज आ सॉफ्टवेयर कंपनी। अब ये देखो कि हमने जो हमारा आज का टॉपिक भी है वो टेक्स्ट है, और हम ऑलरेडी टेक्स्ट जो है वो ऐप बार के अंदर यूज ऑन भी कर चुके हैं। तो अभी जो हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी सेम, जो अगर हमने उसको कुछ डेकोरेट करना है, कोई उसका कलर चेंज करना है, उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, कोई अगर वेट उसको देना है, लेट्स सपोज आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड है तो वो फॉन्ट वेट से होता है। तो हमने उसको थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव करके देखते हैं कि स्टाइल इसके अंदर होता है टेक्सटाइल, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा है ऐप बार के अंदर कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा डेकोरेट करने वाली साइट पे जाते हैं तो हम स्टाइल और टेक्सटाइल के थ्रू हम जाते हैं आगे। तो मैंने टेक्स्ट स्टाइल दिया, उसके अंदर हमारे पास कलर है, लेट्स सपोज मैं इसको रेड कर देता हूँ, कलर स्टार्ट रेड हो जाएगा। आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर है वो रेड कलर में टेक्स्ट आ चुका है। अभी ये देखो कि इसका फॉन्ट आप चेक कर लो, मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज में हमारे पास आ जाता है, लेट्स सपोज मैं 40 का फॉन्ट साइज देता हूँ, बहुत बड़ा है। तो ये देखो कि मेरे पास जो साइज है वो इंक्रीज होके आ चुका है। ये हमारे पास क्या हो गया, हेक्टा सोल्यूशन का जो हमने लिखा था हेक्टा सोल्यूशन इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी, उसका जो फॉन्ट साइज है मैंने 40 किया तो इंक्रीज हो गया। अभी इसका मैं फॉन्ट वेट इंक्रीज करता हूँ, जब फॉन्ट वेट इंक्रीज करूंगा तो ये बोल्ड होगा, या आपका लेट्स सपोज ये कि बोल्ड है तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। अभी इसका जो वैल्यू है वो W100 से स्टार्ट होके W900 तक जाती है। तो अभी जो लेट्स सपोज W700 भी मैं देता हूँ, तो फॉन्ट वेट डॉट W700, तो कंट्रोल एस करूंगा तो ये देखो बोल्ड हो गया आपके सामने आ गया। तो ये था। अभी हम इसके साथ एक और चीज ऐड ऑन कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल ऐड कर सकते हो, फोरग्राउंड ऐड कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली ऐड ऑन कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली आप कैसे ऐड कर सकते हो कि आप एसेट्स के अंदर आपको सबसे पहले फॉन्ट्स ऐड करने पड़ेंगे जिस फैमिली को आप ऐड ऑन करना चाह रहे हो। देन उसका क्या करेगा, आप pubspec.yaml के अंदर जाके आप उसको उसकी जो फैमिली है उसको एक्टिव करोगे, देन आपने आके इधर यूज ऑन कर सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी देखेंगे कि फॉन्ट फैमिली को किस तरह यूज किया जाता है। तो देन अब मेरे पास ये देखो कि ये एक मेरे पास आ गया, हेक्टा सोल्यूशन इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। देन मेरे पास आ जाता है नेक्स्ट जो है वो है रिच टेक्स्ट। बेसिकली रिच टेक्स्ट है क्या? अच्छा, रिच टेक्स्ट क्या करता है, लेट्स सपोज मेरे पास हेक्टा जो वर्ड है उसका डिफरेंट कलर है और सोल्यूशन जो है उसका जो कलर है वो डिफरेंट है। अब ये देखो कि ये दोनों सेम इकट्ठे आ गए हैं, दोनों जो चीज है, दोनों वर्ड हैं वो दोनों इकट्ठे एक ही रो के अंदर हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक का कलर डिफरेंट है दूसरे का डिफरेंट है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, यहाँ हम रिच टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, और हम रो भी यूज कर सकते हैं। हम पहले रो के थ्रू करते हैं, या पहले रिच टेक्स्ट के थ्रू कर लेते हैं, तो देन हम क्या करेंगे उसको रो के अंदर भी कर लेंगे। देन मैं लेता हूँ रिच टेक्स्ट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट होता है मैं इधर ले लेता हूँ टेक्स्ट पेन, और इसके अंदर मेरे पास फिर अगेन टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट के अंदर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर टेक्स्ट क्या लेता हूँ, मैं इसके अंदर लेता हूँ हेक्टा, और कॉपी लेता हूँ, स्टाइल करता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कलर, और कलर कर देता हूँ ब्लू। कलर डॉट ब्लू हो जाएगा। तो ये मेरे पास ब्लू कलर का हेक्टा सोल्यूशन लिखा हुआ आ गया है। मैं फॉन्ट वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ, मैं 30 का फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट वेट जो है मैं 700 का ही दे देता हूँ ताकि आपको विजुअलाइज अच्छा हो सके। कंट्रोल एस करता हूँ तो ये आपके पास हेक्टा लिखा हुआ आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट स्पैन है इधर जाएंगे, ये जो टेक्स्ट स्पैन है ये हमें प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन।
सॉरी, ये हमें चिल्ड्रन प्रोवाइड करता है। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर मैं अगेन टेक्स्ट पेन ले सकता हूं, टेक्स्ट पेन। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। मैं लैक का सोल्यूशन दे देता हूं, और इसका जो मैं कलर देता हूं वो मैं थोड़ा सा डिफरेंट देता हूं। अच्छा, इसके अंदर स्पेस भी हम देंगे क्योंकि हम दोनों उसमें स्पेस देनी है। तो स्टाइल करूंगा, टेक्स्ट स्टाइल करूंगा, और उसके बाद जो होगा कलर, कलर मैं इसको ब्लू देना चाहूँ, रेड देना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं रेड दे देता हूँ, कलर्स डॉट रेड हो जाएगा। फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट साइज जो मैंने लिया था वो 30 लिया था, और फॉन्ट वेट जो मैं ले रहा हूँ वो 700 ही ले रहा हूँ अगेन से। ठीक है, तो कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखो हेक्टा सोल्यूशन लिखा हुआ आ गया। लेट्स सपोज अगर मैं ये वाली स्पेस ऐड नहीं करता देन मेरे पास क्या आता है, मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखो ये दोनों जुड़े हुए वर्ड आ गए। अब ये देखो कि ये काम मैंने कैसे किया कि अगर दो आपके पास रो के अंदर टेक्स्ट है तो एक का कलर डिफरेंट है, दूसरे का कलर डिफरेंट है, तो आप क्या करते हो, रिच टेक्स्ट के थ्रू इसको स्टार्ट कर सकते हो। मैं स्पेस देता हूं। अच्छा, अब हम इसको रो के अंदर कैसे कर सकते हैं, सेम इसको मैं ये रिच टेक्स्ट से बाहर जाऊंगा, मैं अब रो के अंदर कर रहा हूं इसको, रो के अंदर भी करके दिखा देता हूं आपको किस तरह करते हैं। मैं टेक्स्ट लेता हूं, और टेक्स्ट लेने के बाद मैं लिखता हूं हेक्टा, और उसका लिख लेता हूं स्टाइल, और स्टाइल के बाद लिख लेता हूं टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर मैं कर देता हूं कलर, और कलर के अंदर मैंने एक को कलर ब्लू देना है। सेम मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज 30, और फॉन्ट वेट W700, ताकि हमें एक दूसरे का जो कंपैरिजन है वो हम कर सकें कि इसके अंदर क्या हमने डिफरेंट किया है। दोनों काम हो सकते हैं, रिच टेक्स्ट एक अच्छी अप्रोच है, जबकि रो के अंदर भी वही काम हो सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई काम करना है तो अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो देन आपको क्या करना होगा, रिच टेक्स्ट यूज कर लो, वो बहुत अच्छी अप्रोच है। रो के साथ भी वो सेम काम हो रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने रिच टेक्स्ट यूज करना है, कोशिश करनी है। हाँ, अगर वो मुश्किल लग रहा है, आप बिगनर हो, देन आप रो से अभी स्टार्ट कर सकते हो। देन आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसको सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि कोई भी काम आजकल मुश्किल नहीं है। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और उसके अंदर मैंने कलर रेड दिया हुआ था, तो मैं कलर स्टार्ट रेड कर दूंगा, और देन मैं फ़ॉन्ट साइज जो है सेम फ़ॉन्ट साइज 30, एंड देन मैं फ़ॉन्ट वेट जो है सॉरी फ़ॉन्ट वेट इसको 700 करता हूँ, तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखो हमारे पास सेम टेक्स्ट आ चुका है, लेकिन ये है कि वो सेंटर के अंदर है और ये सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर में करना है तो ये सेम स्पेस अगर मैं देता हूँ तो हेक्टा सोल्यूशन के अंदर स्पेस आ जाएगी। अच्छा, ये जो रो होती है इसके अंदर मेन एक्सेस अलाइनमेंट होती है, और मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर दोगे तो ये भी सेंटर के अंदर चला जाएगा। अब देखो कि दोनों टेक्स्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों टेक्स्ट के अंदर काम जो आपका फंक्शनैलिटी है वो सेम है, लेकिन क्या है, एक मैंने रो के साथ किया है और एक मैंने रिच टेक्स्ट के साथ किया। आप दोनों के साथ कर सकते हो, जो आपको बेटर ऑप्शन लगे आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो कि इसी के अंदर रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। अब ये देखो कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया एक कॉलम, आप यहाँ देखें ये कॉलम है, कॉलम लिया, उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला टेक्स्ट लिया, देन ये टेक्स्ट लिया, ये देन ये टेक्स्ट लिया। अब ये देखो कि जब हम कॉलम में बात करते हैं तो कॉलम के अंदर हमारे पास जितना भी काम हो रहा होता है वो वर्टिकली हो रहा होता है। लेट्स सपोज ये कि अभी आप देखें कि आपके पास शेल्फ है बुक की, तो आप उसको अगर अपने माइंड में मद्देनजर रखें तो उसके अंदर ये हो रहा होता है कि आपके पास शेल्फ होती है, आप क्या करते हो, अप टू डाउन आप क्या करते हो, सामान उसके अंदर रखना शुरू कर देते हो, और आपके पास क्या हो रहा होता है कि वो उसी सीक्वेंस के साथ वर्टिकली आपके पास सामान पड़ा होता है। अगर सेम ऐसे मैं बात करता हूँ कि वही शेल्फ है और उसके अंदर जो बॉक्सेस हैं वो आपके हॉरिजेंटली पड़े हुए हैं, और आपके हर बॉक्स के अंदर थोड़ा बहुत कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, कुछ नॉवेल्स पड़े हुए हैं, कुछ न्यूज़पेपर पड़े हुए हैं, देन आप क्या कर रहे हो, रो के अंदर काम कर रहे हो। तो जैसे कि अभी मेरे पास ये दो टेक्स्ट हैं, ये नीचे वाले हेक्टा और सोल्यूशन, ये मेरे पास रो में काम किया गया है, और जबकि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कॉलम के अंदर काम किया गया है।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा रैप। अब रैप क्या होता है, मैं क्या करता हूँ इस कॉलम को, ये देखो कॉलम के जो हेक्टा सॉल्यूशन इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो एक आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुई हुई है। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ। एक और तरीका भी है कि मैं इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट के थ्रू भी कर सकता हूँ। मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर क्या करेगा, सेंटर में आ जाएगा। अब ये देखो कि हमने क्या करना है, इसको जो लेफ्ट से है इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं, कॉलम के अंदर आऊंगा, कॉलम के ऊपर अपना माउस को एक दफा क्लिक कर दूंगा और देन आल्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करूंगा तो रैप आ जाएगा। रैप विद सेंटर करूंगा, ये रैप है बेसिकली। रैप विद सेंटर किया, कंट्रोल एस करता हूं, मेरे पास क्या हो जाएगा, अब भी सेंटर में ही रहेगा। बेशक मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। ये देखो कि मेरे पास ये टेक्स्ट तो ऊपर चला गया है, लेकिन ये हुआ है कि मैंने क्या किया, उसको रैप विद सेंटर किया हुआ है, इस कॉलम को सेंटर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, या फिर आपको अभी अगर इसकी समझ नहीं आई, मैं इसको रिमूव करता हूँ, रिमूव दिस विजेट, किसी और चीज को हम रैप करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीज बेटर लगे, चीज समझ आनी चाहिए आपके पास। इस रिच टेक्स्ट को रैप करता हूँ, मैं लेट सपोज इसको रैप कर देता हूँ रो से। ठीक है, अब ये देखो कि एक मेरे पास रिच टेक्स्ट था और मैं क्या करता हूं, इस रिच टेक्स्ट को सॉरी यहां से यहां तक कंट्रोल सी करता हूं और देन मैं कंट्रोल वी कर देता हूं। मेरे पास क्या होने चाहिए, अब मैंने क्या किया है, रैप किया है इस रो को किसके साथ, एक टेक्स्ट ऑलरेडी था उसके अंदर मैंने एक और टेक्स्ट डाल दिया। अब ये देखो ये चीज रैप होती है। आल्ट और एंटर इकट्ठे प्रेस करोगे तो आपके पास क्या होगा, जो टेक्स्ट था या फिर कोई चीज आप उसके अंदर ऐड ऑन करना चाहते हो, या रैप को आप इसलिए भी यूज करते हो कि आपने कोई किसी एक विजेट का पेरेंट बनाना हो। ठीक है, पेरेंट बनाना हो मतलब जैसे अभी रिच टेक्स्ट था, ये मेरे पास एक विजेट था, मैंने इसका पेरेंट बना दिया किसको, रो को। अब कंट्रोल एस करता हूं तो मेरे पास दो हेक्टा सोल्यूशन लिखा हुआ आ जाएंगे। अब ये देखो कि ये क्यों आ रहे हैं, ये इसलिए एरर दे रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ रोज आ रहे हैं। मैं इसको अभी आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा, मैं इसको हेक्टा एस कर देता हूँ ताकि वो टेक्स्ट बाहर ना जाए उससे, स्क्रीन से। तो ये चीज होती है कि ये देखो कि अभी मैंने रैप कर दिया, या हेक्टा सोल कर देता हूँ। ये देखो अब मेरे पास क्या आ रहा है कि दोनों टेक्स्ट को मैंने क्या किया, रैप कर दिया किसके साथ, रो के साथ। यही था हमारे पास आज का जो टॉपिक था। हमने सबसे पहले ऐप बार से स्टार्ट किया, देन हमने बॉडी ली, कॉलम में काम किया, रो के अंदर कॉलम काम किया, टेक्स्ट में काम किया, और देन हमने एक रैप का भी चीज को देखा कि रैप क्या चीज होती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। हमें दुआओं में बहुत याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आने वाली वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं आप वो देते रहें, ताकि हम आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसको अच्छा और बहुत आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग कंटेंट लाएं। दैट्स ऑल फॉर द डे। जज़ाकल्लाह खैर।